नमस्कार दोस्तों, ऑप्टिसिस पे आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ कॉमन क्वेरी लेने वाले हैं जो हो सकता है बहुत सारी लोगों की कॉमन क्वेरी हो, और उम्मीद करेंगे कि बहुत सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएं, और अगर ना रिजॉल्व हो तो हम कोई सोल्यूशन बता सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात कि प्लीज़ जिनके सामने से ये वीडियो गुजर रहा है और अगर उन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी स्टैटिस्टिक में ये है कि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका कोई नुकसान नहीं होता है या आपको कोई बहुत मेहनत नहीं करनी होती है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है और हमें लगातार ये एनर्जाइज करता रहता है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। और अब शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अभिनंदा का। उन्होंने लिखा है, मैम लेस मार्क्स से कौन सा कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, प्लीज़ सजेस्ट। तो अभिनंदा, आप ऑप्ट्यूसिस पे मैम ने एक वीडियो बना रखा है, इस चैनल पर अपलोड सेक्शन में होगा। आप उस वीडियो पे फॉलो कर सकती हैं कि लेस मार्क्स पे आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकती हैं। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूज़न है तो फिर आप उस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई कोई कन्फ्यूज़न है तो आप किसी नए वीडियो पे आप कमेंट करिएगा। आप थोड़ा डिटेल कमेंट करिएगा कि किस सब्जेक्ट में आपके कितने नंबर हैं। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व, हम उसे बताने की कोशिश करेंगे। हम ये नहीं गारंटी कर सकते कि आप हम 100% सही बताएंगे, बट हम कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आप वो एक बार वीडियो देख लीजिए, उम्मीद करते हैं उस वीडियो से आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्कर्ष मिश्रा ने कहा है, तो देखिए ये प्रॉब्लम बहुत लोगों की हो रही है। अब किसी यूटी ने काफ़ी खेल खेला है स्टूडेंट्स के साथ, एक तरह से कहिए। एक तो बहुत सारे पैसे खर्च करवा रहे हैं, फिर बहुत जगह पे रजिस्ट्रेशन की सही से प्रोसेस नहीं हो रहा है। कुछ लोगों का नाम लिस्ट में तो आ रहा है, लेकिन उनके पास मेल नहीं आ रहा है। कुछ लोगों के पास मेल आ रहा है बट लिस्ट में नहीं है। तो इस तरह की तमाम समस्याएं हो रही हैं, एक तरह से पूरी लाइफ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो चलिए इनका क्वेश्चन एक बार हम पढ़ते हैं। तो इन्होंने लिखा है कि मैम मेरे पास मेल आया है बट कट ऑफ नहीं क्लियर है। एमएससी फिजिक्स का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का 147 है, फिजिक्स का फॉर जनरल, बट 126 है। फिर मेल आया है कि इसका क्या मतलब बताएं। तो देखिए, अब देखिए यही प्रॉब्लम मैं बता रहा था कि इनके पास मेल आया है लेकिन ये जान रहे हैं कि इनका कट ऑफ नहीं क्लियर है। तो ये एक तरह से स्टूडेंट्स के मन में शंका पैदा कर रहा है। तो इसके दो रीज़न हो सकते हैं। देखिए, पहला रीज़न ये हो सकता है कि ये एक स्पैम मेल हो, फेक हो, जिससे आपको बचने की ज़रूरत है। ये मनी, आपका पैसा जो है वो इसमें डूब सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि यूनिवर्सिटी इसमें कुछ गलती की हो। तो चलिए इस बारे में एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले पहले केस पे बात करते हैं। आपको करना ये है कि आप सबसे पहले जो डोमेन है, यानी जो ईमेल आईडी है जिस मेल से आपको मैसेज किया गया है, आप एक बार उसकी मतलब वो चेक कर लीजिए, ऑथेंटिकेशन चेक कर लीजिए, उसकी सत्यता जांच लीजिए, यानी ऑथेंटिक कि वो सही है कि नहीं। ईमेल आईडी चेक करिए पहले कि वो सही है कि नहीं। उसके बाद क्या करिए, यहाँ से भी अगर आपको सही भी लग रही है लेकिन फिर भी आप एक बार हेल्पलाइन पे बात करिए। आप एक बार हेल्पलाइन पे बात करिए कि ऐसा ऐसा है, तो हम क्या करें। दूसरी चीज़ क्या है कि अपने पोर्टल पर जाइए आप, ठीक है। अपने पोर्टल पर जाइए, जो भी पोर्टल पे आपने रजिस्टर किया है। अगर वहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखा रहा है, वहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपको सीट मिल गई है, आप पेमेंट करके आगे बढ़िए, तो आप पेमेंट करिए। अगर आपके मेल में कोई पेमेंट लिंक आया हुआ है, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपके मेल पे कोई लिंक आया हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि आपको इस यूनिवर्सिटी में सीट मिल गई है, ये रहा पेमेंट लिंक जिस पर आप क्लिक करिए और पेमेंट करके अपनी सीट सिक्योर करिए। तो ऐसे लिंक पर कतई पेमेंट नहीं करना है, ये बात एकदम आप याद करके सुन लीजिए। क्योंकि जैसे ही अगर आप ऐसे लिंक पर करेंगे तो हो सकता है वो फ्रॉड हो, आपके पैसे जा सकते हैं, आपका नुकसान हो सकता है। तो अगर आपके पास, आप ये जान रहे हो कि हाँ अथेंटिक मेल है, आप 200% श्योर हो, तो ही आप वहाँ से पेमेंट करो। अदरवाइज आप अपने पोर्टल पर आओ, चेक करो, वहाँ पर शायद पेमेंट का ऑप्शन होता है, तो वहाँ से आप पेमेंट करो, ठीक है। जहाँ तक मेरा कहना है कि आप पोर्टल से करो। आप एकदम चेक कर लो कि कोई भी आपको मनी लॉस नहीं करना है, क्योंकि वैसे ही सीयूईटी ने बहुत खेल खेला है, हर यूनिवर्सिटी में पैसे लग रहे हैं, तो ऑलरेडी बहुत सारा मनी जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अब हम एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी बर्बाद कर दें। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से ये सारा काम करिए, बहुत ही मतलब एकदम सजग रह के, सतर्क रह के ये सारा काम करना है। तो चेक करिए, लिंक पहले जांचिए सही है कि नहीं। अगर लिंक आपको सही लग रहा है तो भी एक बार हेल्पलाइन पे बात करिए। अगर आपका पोर्टल में नाम वाम मिसमैच कुछ हो रहा है तो बात करिए। अगर आपको लिंक में थोड़ा भी इधर उधर लग रहा है तो अपने पोर्टल से ही पेमेंट करिए, सबसे सेफ और सिक्योर वे वही रहेगा।
और पेमेंट करने के बाद मैंने बताया है कि जब तक यूनिवर्सिटी का कंफर्मेशन आपको ना मिल जाए, आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा। तो ये सारे काम आपको करते रहने हैं, एकदम ध्यान से ये सारी चीज़ें करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सुरेश कुमार जैना का, कि इन्होंने लिखा है कि एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन फ़ी डिपॉजिट करने के बाद अगर मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता हूँ तो क्या पहले वाले यूनिवर्सिटी मुझे मेरा फ़ी रिफ़ंड करेगा? जी हाँ, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी रिफ़ंड कर देती हैं, और मैक्सिमम क्या, सभी कर देती हैं। तो रिफ़ंड ज़रूर होता है, रिफ़ंड होगा। आप उसके लिए उनकी एक बार रिफ़ंड पॉलिसी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कुछ परसेंट हो सकता है वो कट कर दें, जैसा कि मैंने पंजाब में शायद देखा था। तो कुछ उनकी पॉलिसीज़ होती हैं, आप एक बार पॉलिसी ध्यान से पढ़ लें कि कितने दिनों में आप एडमिशन जो है अपना कैंसिल करेंगे तो आपका रिफ़ंड कितना परसेंट होगा, कुछ ऐसा है। तो हर यूनिवर्सिटी की अपनी अलग अलग पॉलिसी है, तो प्लीज़ आप उसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए कि कैसे है, क्या प्रोसीजर है, और उसके बाद ही आप डिसीज़न लीजिए। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पैसे नहीं वेस्ट करने, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, ऐसे ही ऑलरेडी हर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन में पैसे ले रही है। तो ज़रूर एक बार आप ये देख लीजिए कि क्या पॉलिसी है रिफ़ंड की। रिफ़ंड तो ज़रूर मिलेगा, इस बात के लिए श्योर रहिए, कोई आपका पैसा लेके नहीं बैठेगा, लेकिन कैसे मिलेगा ये चीज़ ध्यान रखिए। प्रत्यूष गर्ग ने लिखा है, मैम मुझे भी मेल आया था लेकिन पेमेंट ऑप्शन नहीं हो रहा है, प्लीज़ हेल्प। हाँ, तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई अगर आपका दिखा रहा है तो आप एक बार अपने प्रत्यूष अपने आप पोर्टल पर चेक करिए। अगर आपको पोर्टल पर भी नहीं ऑप्शन मिल रहा है तो आप हेल्पलाइन पे कॉल करिए, उनको बताइए कि आपको मेल मिला हुआ है और आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। ये कोई टेक्निकल इशू होगा, अगर आपका मेल सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप अगर पेमेंट आपको करना भी होगा तो अपने पोर्टल के ही थ्रू करिएगा, या कोई जिस पर आप पूरा भरोसा करते हो कि ये लिंक सही है, उसी लिंक से करिएगा। तो हेल्पलाइन पे आप ज़रूर कॉल कर लीजिएगा, वहाँ पे बात करिएगा। ठीक है प्रत्युष, बहुत ही ध्यान से पेमेंट वगैरह के मामले में बहुत ही सतर्क रह के आपको पेमेंट करना है। अनामिका बोरवा ने कहा है कि सिक्किम का एक्सटेंड होगा क्या? देखिए अनामिका जी, अगर एक्सटेंड होगा तो हम ज़रूर उस पर आपको इन्फॉर्म करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ ट्यून इन रहिए ऑप्टिविस्ट पे, कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप तक ज़रूर पहुंचेगी। अगर आपके पास हमसे पहले इन्फॉर्मेशन आएगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप हमें इन्फॉर्म ज़रूर करिएगा। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं रितिका आनंद का। इन्होंने लिखा है कि हाय प्लीज़ रिप्लाई, मैं झारखंड की रहने वाली हूँ बट मेरी फैमिली यूपी शिफ्ट हो गई थी जॉब के पर्पज़ से, और हम सब यूपी में रहते हैं अब। बट मेरा आधार कार्ड पर झारखंड का एड्रेस है, और मुझे AKTU के एफिलिएटेड कॉलेज में MBA एडमिशन लेना है, उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? प्लीज़ जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बस यूपी की डोमिसाइल नहीं मानी जाएंगी, क्योंकि आपका 10th मुझे जहाँ तक लग रहा है वो आपका हुआ है झारखंड से। अगर आपका 10th यूपी से है तो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जितने भी लोग इस तरह के लोग देख रहे हैं, अगर 10th आप यूपी से किए हुए हैं तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। नहीं तो आपको एक अदर स्टेट कैंडिडेट ट्रीट किया जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको एडमिशन तब भी मिलेगा ही मिलेगा, आप इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करिए। तो ये सारी क्वेरीज थी। आपको पेमेंट बहुत ही ध्यान से करना है, पेमेंट के मामले में बिल्कुल भी कहीं कोई गलती मत करिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस हो सकता है एक छोटी सी गलती से। साथ ही कोई भी अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो हर यूनिवर्सिटी की हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर पर ज़रूर जाइए, उनसे बात करिए। कोई भी इशू होगा वो रिजॉल्व करेंगे। अगर हेल्पलाइन पे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप जब जाएंगे तो वहाँ पे किसी हायर अथॉरिटी का नंबर उठाइए, डीन का, रजिस्ट्रार का, और उनसे कॉल करिए। उससे पहले आप मेल भी कर सकते हैं, क्या पता मेल रिस्पांस आ जाए मेल पे। लेकिन हायर अथॉरिटी को कॉल करिए, उनको बोलिए कि हेल्पलाइन पर कोई भी फ़ोन नहीं उठा उठा रहा है और हमें ये इशू है, कैसे सॉल्व होगा, वो ज़रूर आपको कोई ना कोई गाइडेंस देंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक देनी थी, क्योंकि फ़ी में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है। अगर उसके बाद भी कोई आपको इशू फंस रहा है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो कमेंट सेक्शन हमारा ओपन है आपके लिए हमेशा की तरह। आप अपने विचार, अपने क्वेश्चन, सब कुछ आप वहाँ पे रख सकते हैं। और हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमेशा सपोर्ट करते रहें, आपके सपोर्ट की ज़रूरत लगातार हमें है। साथ ही चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। धन्यवाद।